हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आपके लिए लेके आया हूं आज डीआई कैसे सॉल्व करें चुटकियों में, उसके लिए। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि डीआई है। यहाँ पे डीआई दिया गया है, एक डबल ग्राफ वाले डीआई आपको मिल रहा है, जिसमें दिया गया है कि वर्कर हैं कितने हैं, 3600 हैं। और इसमें दिया गया है सब अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें अब 5 अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। बस इतना पॉइंट दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि कह रहा है बी और सी में मेल पर्सन की संख्या समान कारखानों में फीमेल पर्सन की संख्या के योग का अनुपात क्या होगा। मतलब बी और सी में आपको क्या बताना है, बी और सी में मेल पर्सन की संख्या और यहाँ पे बताना है फीमेल पर्सन की संख्या। तो बी आपका बी है, बी और सी मिला, बी पे आपको कितना रेशियो दिया है मेल और फीमेल का 7, और 7 की वैल्यू कितना दे रहा है 14। तो एक की वैल्यू हो गई 2, तो 2 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 6। अब याद रखिएगा। और 4 की वैल्यू कितनी हो गई 8। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, याद रखिएगा 6 और 8 दिया है। यहाँ पे आते हैं 3 और 2 5 हुआ, 5 की वैल्यू दे रहा है 10, तो 1 की वैल्यू हुई 2, तो 3 की वैल्यू हुई 6। 6 यहाँ था, 6 यहाँ था, तो दोनों मिला के कितना हो गया 12 हो गया। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4 है, 4 और 8 मिला के कितना हो रहा है 12, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 1:1, यही आपका आंसर हो रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दे रहा है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है कि सभी कारखानों में, सभी 5 कारखानों में मिलकर, यहाँ पे 5 कारखानों में मिलकर महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात करनी है। जरा देखते हैं, पहला कारखाना ए है, दूसरा बी, सी, डी और ई दिया हुआ है। ए में आपको दे रहा है, ए में आपको दिया हुआ है कितने हैं 13, 13 की वैल्यू 26, तो 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10। ठीक, आगे आते हैं, 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 4। आगे आते हैं, 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 की वैल्यू 7। आगे आते हैं, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10। सबको जोड़ देते हैं, 10 10 20 और यहाँ पे 15, 35 और 4 39, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 39%। किसका 39% निकालना है, इस नंबर का 39% निकालना है और एवरेज निकालना है। परसेंटेज को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 3600 गुणे 39% बटे 5 इसलिए एवरेज निकालना है। 00 से 00 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 7, और बचा यहाँ पे 1, तो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ हमारा 7.2 इंटू 39। अब 39 का तो इंटू आता नहीं है, अगर इसको 40 मान लेते हैं तो 40 मानेंगे, तो 40 से इसको इंटू करेंगे तो एक जो दशमलव है ये आपका हो जाएगा गायब, बचेगा 4 से इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 सत्ते 28, ये हो गया। जब हम 40 से मल्टीप्लाई किए हैं तब इसमें क्या है 39 से दिया है, एक हम ज़्यादा किए हैं, तो एक को हमें माइनस करना होगा। माइनस करेंगे 7.2, जो आंसर आएगा तब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 082। यहाँ पे आ जा रहा है कि 280.8, कहीं पे दिया हुआ है 280.8, ये दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। बस यही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है ए और ई में मिला के पुरुषों की संख्या का योग बी और सी में मिला के महिला कर्मचारियों की संख्या का योग का कितना % अधिक या कम है। एक चीज समझ लीजिएगा, ए और ई, ए आपको ये दिया हुआ है और ई आपको ये दिया हुआ है, मेल पर्सन का निकालना है, बी और सी का फीमेल का निकालना है। यहाँ पे देखते हैं, 8 और 5 13, 13 की वैल्यू 26, तो 1 की वैल्यू 2, 8 की वैल्यू कितना 16। ठीक, अब यहाँ पे 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, ये भी हो गया। अब चालू करते हैं यहाँ पे, 7 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4,
इन दोनों को जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 21 आ रहा है। 21 12 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? अब देखिए 21 12 से 9 ज़्यादा है, तो 9 जो भी ज़्यादा है दोनों के देखिए अधिक या कम वाले में आपको कहता है कितना परसेंट अधिक या कम है, तो दोनों का डिफरेंट हमेशा ऊपर रखते हैं और अगर ज़्यादा होता है तो कम वाली वैल्यू को नीचे रख देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये ज़्यादा हुआ है तो कम वाली वैल्यू को नीचे रखे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आया 4, 4 से कैंसिल किए, यहाँ पे आया 25, 25 गुणे 3 बराबर आ रहा है 75%। 75% कहीं पे ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है फैक्ट्री डी और फैक्ट्री ए में मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के बीच का डिफरेंट का रेशियो क्या होगा? तो फैक्ट्री डी में देखते हैं, फैक्ट्री डी में मेल और फीमेल का जो अंतर है डिफरेंट है वो कितना है? 3 का है। 5 की वैल्यू दिया है डी में 35 है, तो एक की वैल्यू हो रही है 7 हो रही है। एक की वैल्यू कितनी हो रही है? 7 हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7 है, दोनों का डिफरेंट कितना है? 3 है, ये लिख लिए हैं। आगे चलते फिर कह रहा है ए में दोनों का डिफरेंट कितना है? 3 है, तो नीचे लिखे 3। अब यहाँ पे 13 की वैल्यू 26, तो एक की वैल्यू 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2। 3 से 3 कैंसिल, आया क्या? 7:2। कहीं दिया है सी ऑप्शन पे दिया है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है फैक्ट्री ई में महिला कर्मचारियों की संख्या फैक्ट्री बी में काम करने वाले कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए संख्या का हमें कहीं निकालना नहीं है, जब भी प्रतिशत में देता है, रेशियो में देता है तो वैल्यू को हमें कुछ नहीं मानना होता, इसका कहीं पे कोई गेम ही नहीं है। ठीक, अब इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको कोई नहीं काउंट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। ई में कह रहा है कि महिला कर्मचारी की संख्या, ई में महिला कर्मचारी, ई कितना है? आपको दिया है 3 की वैल्यू 15, तो एक की वैल्यू कितना? 5, तो 2 की वैल्यू कितना? 10, तो यहाँ पे हमारा आया 10। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है? बी में काम करने वाले के कितना परसेंट? बी कितना है? 14, तो यहाँ पे पूछ रहा है 14 का कितना प्रतिशत है? 2 से काटेंगे, यहाँ आया 5, यहाँ आया 7, बराबर कितना हुआ? 500/7। कैंसिल करेंगे, कितना आ रहा है? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 28 बचा 2, 7 दूनी 14। इतना प्रतिशत कहीं दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 71.42, यही आपका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस खत्म। अब ये बताइए 5 क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। डबल चार्ट वाली डीआई थी जो 5 मिनट के अंदर अंदर सब खत्म हो गया, तो आपको इसी तरीके से कुछ स्पीड में लगाना होता है। चलिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।